सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महायोगी स्वामी उमानंद सरस्वती की जय। आज हमने एक ऐसा विषय लिया है जिसके बारे में सोचना हम सबको बहुत ज़रूरी है। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आध्यात्मिक प्रवास के लिए ऐसी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी गुरुदेव उमानंद सरस्वती कहती थी कि घर में हम लोग बहुत बार अपने को जो चीज़ें पसंद नहीं है, बची हुई है, ज़्यादा है, घर में पुराने हो गए हैं, ये चीज़ें हम खुशी से बांट देते हैं। इसे हम दान नहीं कहेंगे। यू आर क्लियरिंग योर हाउस। अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ देनी है जो सामने वाले को उसकी ज़रूरत हो। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर कोई पुजारी है जो पूजा करता है, वो पैसे ज़्यादा कमाता होगा या नहीं, पूरे ज़माने की बातें हैं, तो वहाँ उसके घर में अभी आज इलेक्ट्रिसिटी है, पहले ये नहीं थी, तो उस समय दिए लगाते थे। अब दिए लगाने के लिए तेल लगता है और तेल महंगा है। तो एटलीस्ट तेल की शीशी आप लेके दो, जो घर में शाम को दिया नहीं लगाना चाहता है। खैर, ये हुई बात कहने की कि आपके इरादे क्या हैं। आप जब दान करती है या कुछ भी कार्य करती है, कर्म करती है, जैसे डॉक्टर आप ले लो, डॉक्टर भी पेट फाड़ता है, चोर और चोर जैसे लोग भी किसी का पेट फाड़ देते हैं। अभी दोनों के इरादों में, सोच में, उद्देश्य में, इंटेंशंस में क्या फ़र्क है। डॉक्टर आपको बचाना चाह रहा है और वो चोर आपको लूटना चाह रहा है। तो आध्यात्मिक प्रवास में कर्म भी आप करेंगे तो इसे हमारा उद्देश्य हमें पहले रखना चाहिए मन में। इरादा क्या है। एक बहुत अनुभव मैं बताना चाहूँगी। मैं मेरे ख्याल से शिकागो में थी। शिकागो थी या अटलांटा थी, अभी मुझे याद नहीं, पर यूएसए के मैं एक जगह लेक्चर के लिए गई थी। तो वहाँ पे एक लड़की मुझे आके मिली और उसने मुझे कहा, स्वामी जी आप जानते हैं क्या मैं यूएसए क्यों आई हूँ? तो अब मैं कैसे जानूँगी, तो मैंने कहा बताओ क्यों आई हो। उसने कहा मैं इसलिए आई हूँ ताकि मेरी बेटी उसके पिता को ना मिले। अभी ये बात पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने इतना ही कहा, शैलो रीज़न शैलो रिजल्ट, यानी तुम्हारा इरादा बहुत ही गिरा गुजरा है तो परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। और मैं चली गई। अब वो लड़की ये बात सुन के थोड़ी परेशान हो गई। मैं भी परेशान थी, लेकिन मुझे अभी लेक्चर देना था, इसलिए मैं उसकी तरफ मुड़ गई। मेरी प्रवचन तक ये लड़की रुकी। उसके बाद वो मेरे पास आई और उसने कहा कि स्वामी जी
आपने कहा जो, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं अमेरिका में यहाँ पे, उन्होंने मुझे किसी उसके दोस्त से मिलवाया और कहा ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ सेटल होने वाली हूँ। मैंने देखा और मैंने वो गृहस्थ से आदमी से कहा, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो आपके बारे में नहीं है, मैं इस लड़की को सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। और मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र के 25 साल की उम्र में तुम अपने हस्बैंड के साथ जो कुछ कारण होगा मिल नहीं पाई, समझ के रह नहीं सकी। आप कहती हैं कि ये बेटी 6 साल की उसकी बेटी थी, ये 6 साल की बेटी आपके ये नए दोस्त के साथ आप जो शादी करेंगी या रहेंगी, ये लड़की एडजस्ट कर पाएगी? और मैंने कहा अमेरिका जैसे देश में कहीं पे भी आजकल, क्या तुम्हारा विश्वास है कि ये आदमी उसे बेटी की तरह रखेगा? समझो तुम्हें कुछ हो गया, अमेरिका में तुम्हारी जान गई, तो ये लड़की किसके भरोसे रहेगी? तो वो चौंक गई। मैंने कहा तुम्हारा इंटेंशन गलत है, जो तुम कर रही हो उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन गलत है। अगर आप कहती कि मैं लड़की को एजुकेशन के लिए लेके आई, दवा पानी के लिए लेके आई या छुट्टियों के लिए लेके आई, तो बात अलग थी। आपका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है? वो अपने पिता से ना मिले। अब ये बात ठीक नहीं। भगवान ने 2 आँखें दी है, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए हैं। अगर एक में तकलीफ हो तो दूसरे से काम चला सकते हैं। आप मत जाओ उसके पास, लेकिन बेटी को अपने पिता से अलग मत करो, उसको जाने दो। पिता है, हर एक पिता को अपनी बेटी बहुत प्यारी रहती है। तो मैंने कहा उसे जाने दो, मिलने दो। उसके मन में अपने पिता के लिए नफरत पैदा मत करो। आजकल ये बातें बहुत कॉमन हो रही है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ सबको कि इरादे आपने अपने बहुत ही सुंदर रखिए। अभी हम अपने बहुत सारी बातों के बारे में सोचेंगे। अपने देश में भी अब कोई लीडर्स आते हैं तो उनके इरादे देश की सेवा है या अपने खुद को कुछ मिलवाना है? उद्देश्य, मोटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मैं जानता हूँ तुम्हारा उद्देश्य इन सामने वालों को मारने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जो गलत हुआ है, उस समय काफ़ी सारे जो राजे थे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ थे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, जरासंध, तो उन सबको एक सही राज का स्थापन करने के लिए पांडवों को श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे ले लिया, हाथों में, यानी उनके बाजू से श्री कृष्ण लड़े। इरादा, मोटिव इसमें बहुत आवश्यक है। एक बार विवेकानंद जी ने भी रामकृष्ण को कहा था, ये जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। श्री रामकृष्ण मेरे बहुत ही सबसे पहले
मेरे मन में गुरु के रूप में थे। बहुत पहले एक बार विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे निर्विकल्प समाधि क्या है बता दो, वो सिखा दो। निर्विकल्प समाधि यानी अपने में मैं रह जाऊं, मेरे को किसी इंसान की या पूरे संसार की कोई फिक्र न रहे। तो रामकृष्ण जी ने कहा, बड़े स्वार्थी हो, बड़े स्वार्थी हो। संसार का कल्याण कर सकते हो तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अगर तुम अपने आप के लिए कर रहे हो तो मेहनत करो। तो अगर आप संसार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यकीन मानो, सब संसार की सब तरफ से शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी, हेल्प प्राप्त होगी। भगवानों से ही नहीं, इंसानों से भी मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपके जीने में आपका स्वार्थ है, आप सब अपने लिए चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और रुकावटें भी आ सकती है। आप किसी 500 को मारोगे तो ये तो कल्याण नहीं है, तो इसीलिए फिर आपको मेहनत लेनी पड़ती है। लेकिन आप 5 लड़कों को बचाने की कोशिश करो, 100 लोग आपके साथ आ जाते हैं। आप खाने का लंगर रखो गरीबों के खाने के लिए, 4 दिन आपको मुश्किलें आएंगी। ये 5वें दिन से लोग बड़े बड़े बैग्स में आपको चावल भर के लाएंगे, दाल भर के लाएंगे। क्योंकि जब आप संसार की सेवा में लगते हो, स्वार्थ नहीं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा धर्म, मेरे गांव, नहीं, पूरे संसार के लिए आपके मन में प्रेम चाहिए, पूरे संसार के लिए आपका इरादा बहुत आवश्यक है। इरादा अच्छा हो। बहुत सारे मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, उनका इरादा क्या है, किस लिए उन्हें अध्यात्म की शक्तियाँ चाहिए, क्या करेंगे वो लेकर। अब तुम्हारा संसार चल रहा है, आप कष्ट कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए क्या, आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है सच की खोज करना, ये इंसान का स्वभाव है। आप बैठे हो सब लोग अपने अपने कमरों में, लेकिन बाहर बहुत बड़े से कुछ ज़ोर सा आवाज़ आता है, हम सब दौड़ के बाहर जाते हैं, देखना चाहते हैं ये आवाज़ किसकी थी, क्या थी। क्योंकि इंसान को सच की खोज है, और अगर ये सच, जिसे हम अभी ऊपर वाला कहेंगे, परमेश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, खुदा कहेंगे, गॉड कहेंगे, वो सत्य है, वो ट्रूथ है, वो सच्चाई है। उसको जानने की हमारे सब में एक आंतरिक आस होती है, वो कभी न कभी उभर आती है। तो वो कब आपको अपना ज्ञान देगा, जब आपको ज्ञान देने के बाद आप उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे, उसका उपयोग कल्याण के लिए करेंगे। एक बड़ी प्यारी कहानी मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, एक भस्मासुर की कहानी मैं आपको बताती हूँ। ऐसे अनेक असुरों ने बहुत साधना की और प्रभु को हमारे प्रकट कर लिया।
वरदान मांग लिया। भस्मासुर ने भी बहुत तपस्या की और भगवान भोलेनाथ हमारे वहाँ प्रकट हो गए। उसने कहा, भगवान मुझे ऐसी कुछ शक्ति चाहिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जल की खाक हो जाए। अभी तपस्या बहुत हुई थी, वरदान का हक था, और भोलेनाथ बेचारे भोलेनाथ थे तो उन्होंने तथास्तु कह दिया, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा वर मिल जाएगा। अब ये असुर का असुर ही था, इतना बड़ा वरदान मिला, उसका उपयोग सोच समझ के करना चाहिए था। एक प्रकार की ताकत है, ताकत का उपयोग आपको सोच समझ के करना है। क्यों दी है इंसान को ताकत दी है? हाँ, पुरुषों को ताकत दी है बच्चों की और औरतों के रक्षण के लिए। सो ताकत जब दी है तो कुछ कारण की वजह से दी है। अब ये भस्मासुर को दी है ताकत, वरदान दिया है, तो ज़रूरी है कि ये जाके उसका सही उपयोग करे। लेकिन ये भस्मासुर ने क्या कहा, प्रभु मैं आप पर ही प्रयोग करके देखना चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा मुझे होगा या नहीं। यानी मैं आपके सर पे हाथ रख के देखना चाहता हूँ कि आप भस्म होंगे या नहीं। अभी ऐसे असुरों को अभी भगवान क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे बेचारे। अब ऐसे कहते, अब कथाएं हैं, बड़ी सुंदर है, बहुत एलिमेंट ऑफ मॉर्टल एलिमेंट आ जाता है भगवानों में भी। वो दौड़ने लगते हैं, महादेव दौड़ने लगते हैं। अब ये सब रचना लोगों की समझ के लिए है। ऐसे मत समझो कि भगवान निर्बल थे। ये ऐसी कहानियाँ संसार को कुछ सीख देने के लिए की जाती है। ये नाटक है, ये प्रभु के दरबार में ऐसे नाटक है, ड्रामास है। तो कहते हैं शिव जी दौड़ते गए और वो विष्णु भगवान के पास आए और उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, अरे भाई मुझे बचा दो, अभी ये भस्मासुर को मैंने वर क्या दिया, वो मुझे ही भस्म करने के पीछे पड़ गया। तो आगे कथा भी बहुत प्यारी है। भगवान विष्णु ने, कहते हैं, मोहिनी का यानी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। ऐसे कहते हैं असुरों को विमेन इन वाइन इसकी चाह होती है। तो अब ये औरत स्त्री के रूप में, मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु भस्मासुर के सामने जाते हैं। अब इतनी सुंदर स्त्री देखने के बाद वो भी असुर, उसके मन में आ गया कि इससे विवाह मैं क्यों ना कर लूं, क्योंकि अब उसे लगा कि मैं, मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, मैं जिसे चाहे उसे हराना चाहूँगा, मैं हरा सकता हूँ उसके सर पे हाथ रख के, तो मैं इससे विवाह करना चाहूँगा। बड़ी सुंदर थी, भगवान का रूप है वो, बड़ी सुंदर थी। तो मोहिनी से उसने कहा कि हे देवी, मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। अभी वो विष्णु भगवान थे, कुछ सोच समझ के ही आए होंगे। मुझे ये कहानियाँ हमारी मैथोलॉजी की बहुत प्यारी लगती है। उसमें ह्यूमन एलिमेंट है, डिवाइन एलिमेंट है, उसमें मानव है, उसमें असुर है, उसमें प्रभु है। तो वो कहते हैं ठीक है, वैसे भी तुम अच्छे हो दिखने में, मैं करूँगी आपसे विवाह, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये हमारे यहाँ शर्त की बहुत बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। आप अगर पसंद करेंगे तो मुझे पूछते जाओ, मैं कहती जाऊँगी, मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है। हाँ, तो
नृत्य करने लगी। मैं जैसे नृत्य करूँगी वैसे आप करेंगे। अभी आजकल तो आप देखते हैं इवन वो जेंट्स कोरियोग्राफर्स हैं। सो नृत्य की बात कोई ऐसी नई नहीं है कि पुरुष भी नृत्य करे, वो करने लगते हैं और ये बहुत एन्चेंटिंगली उसके सामने नृत्य करती है। आगे हाथ, पीछे हाथ, ऊपर हाथ, नीचे हाथ करते करते वो फाइनली अपना हाथ अपने सर पे रख लेती है। अभी ये नृत्य का भाग था, लेकिन वो इतनी सोच में, गहन सोच में चला गया नृत्य को जैसे ही वैसे करने के बारे में, वो भी अपना हाथ अपने सर पे रख दिया उसने। वो भस्म हो गया। फिर विष्णु जी ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, फिर से ऐसे वरदान मत दो। फिर से ऐसे वरदान मत दो। ये बड़ी प्यारी कहानियाँ हैं। सनातन धर्म में बहुत प्यारी कहानियाँ हैं। मैं बहुत सारी सुनाऊंगी आपको, लेकिन आज एक बड़ी नई बात मेरे मन में आई। आज मैं अथर्ववेद का ट्रांसलेशन कर रही हूँ। वैसे तो पहले 3 वेद हो गए हैं इंग्लिश में, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब मैं अथर्ववेद कर रही हूँ। तो अथर्ववेद में ये अभी जो 2 चैप्टर चल रहे हैं, मेरे ख्याल से चैप्टर 5 में से 24th and 25th या 25th and 26th सूक्त, तो उसमें ये 33 भगवान है अपने ऋग्वेद में, 33। आप कहेंगे यूँ इतने क्यों? सुनो सुनो, बड़ी प्यारी बात है ये। तो ये 33 भगवानों के अलग अलग नाम देके एक एक लाइन में उनकी फंक्शनल ड्यूटीज़ दिए हैं अथर्ववेद में। मैं वो भी अगली बार बताऊंगी आपको। तो अथर्ववेद में दिए हैं। अब ये 33 देव हैं, भगवान हैं। मेरे मन में ऐसे आया, अपने इंडिया में मिनिस्टर्स कितने हैं? अभी इलेक्शन की धमाल चल रही है। अभी पता नहीं किसके हाथ में भारत की डोर आएगी। भगवान करे भारत से प्रेम करने वाला चाहिए। हाँ, भारत से प्रेम करने वाला चाहिए। कोई भी हो, सब अपने हैं, सब में वही बसे हैं, एक ही भगवान बसे हैं। सबके लिए अच्छा हो ऐसे, लेकिन किसी की डोर जिसके हाथ में जाएगी, उसका उद्देश्य, उसका इंटेंशन, उसका इरादा भारत के विकास में, जैसे अभी मोदी जी बोलते हैं, भारत के विकास में, मानव कल्याण की मानव कल्याण के लिए वो डोर उनके हाथ जानी चाहिए। लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। भारत में, इंडिया में 30 मिनिस्टर्स हैं, जस्ट 3 शॉर्ट ऑफ गॉड्स। ऋग्वेद के जो भगवान हैं 33 है, और भारत के जो मिनिस्टर्स हैं वो 30 है, और 105 भी है। अब वो तो जब हम वो बात पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी नज़दीक नंबर्स हैं। मैं ये इतना कहना चाहूँगी कि ऋग्वेद में जो भगवान के स्वरूप में नाम दिए गए हैं और उनके काम दिए गए हैं, उसके बारे में मैं बोलने वाली हूँ अगले वीडियो में। लेकिन इतना आज ज़रूर कहूँगी कि वो सब भगवान के नाम आज विषय के रूप में अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। जैसे सूरज है, सूरज के बारे में हम लोग लाइट के बारे में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं। लाइट है, ट्रैवल है लाइट का, स्पीड है ट्रैवल लाइट की, ये सब सीखते हैं।
फाइनली हम सूरज के बारे में सीखते हैं, अर्थ के बारे में बॉटनी में सीखते हैं, H2O, O2, ये वर्ड्स देके सीखते हैं, क्योंकि दो संसार में इंसान रहता है, दो संसार के साथ इंसान रहता है। एक ऊपर वाले का संसार है और एक अपना संसार है। ऊपर वाले के संसार में सब शब्दों का सिर्फ शब्द के रूप में ही, ज्ञान के रूप में ही वो प्रकट है। जैसे आप ज्ञान शब्द ले लो, अब मैं ज्ञान मुझे प्राप्त हो, ये तो होने से, कहने से होने नहीं वाला। तो मुझे वो ज्ञान कैसे मिलेगा? शायद किसी एक ज्ञानी गृहस्थ के साथ मेरी चर्चा हो या कोई ज्ञानी ग्रंथ मेरे हाथ में आए, तो उसके संसार में जो चीज़ें शब्द स्वरूप में हैं वो हमारे यहाँ वस्तु स्वरूप में प्रकट होती है, वस्तु स्वरूप में प्रकट होती है। तो जैसे मैंने कहा कि उस समय के जो भगवान थे हमें नाम से मालूम है, पृथ्वी देव, द्यावादेव, अग्निदेव, वायुदेव, आकाश देव, द्यावा माने आकाश, जल देवता, हाँ ये सब सूरज है, चंद्र है, हम इनको देव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सब वो विषय के रूप में उनका परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये साकारित संसार है मानव का। भगवान को भी यहाँ पे आना है तो उसको रूप धारण करना होता है, और हमको वहाँ जाना है तो रूप छोड़ के जाना है। अगली बार मैं ये 33 भगवानों का क्या क्या फंक्शन है और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया का साइमल्टेनियसली क्या काम है वो हम देखेंगे। तब तक आज का ये विषय याद रखिए, हर एक कर्म के पीछे आपका उद्देश्य क्या है ये मत भूलिए। जितना शुद्ध उद्देश्य होगा उतना कार्य सफल होगा। अगर उद्देश्य बर्बादी है किसी की, तो अपनी भी उसमें बर्बादी है। तो प्लीज़ उद्देश्य को मन में अच्छा कीजिए, इरादा अच्छा हो तो कर्म भी सुंदर होगा, और ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो संसार में हर कर्म अच्छे उद्देश्य के साथ करेगा। मैं हूँ स्वामी राधिकानंद पूना से। अगली बार मैं विषय लेके आऊँगी 33 भगवान। क्या आज के वो मिनिस्टर्स हैं या विषय? नमस्ते, हैव अ गुड डे।